शिवसेना वर्सेस शिवसेना का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने 1.5 साल तक ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये तय किया है कि असली शिवसेना और किसी की नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की असली शिवसेना है। ये जजमेंट उन्होंने कल दिया था, लेकिन सबको पता था कि जिसके फेवर में जजमेंट नहीं आएगा वो गुट हर हाल में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा और ऐसा ही हुआ। 24 घंटे भी नहीं हुए थे इस जजमेंट को आने के बाद कि अब उद्धव गुट ने ठान लिया है कि इस पूरे जजमेंट और पूरे ऑर्डर को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा। यही वजह है कि अब उद्धव गुट की लीगल टीम दिल्ली पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा जाए ताकि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सके, क्योंकि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव सामने हैं और इसी साल महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव भी है। इसलिए उद्धव गुट पूरी कोशिश करेगा इस लड़ाई को लड़ने में, लेकिन जहां तक अभी तक जो सामने आ रहा है उसमें फाइनल डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर को कहा था कि वो तय करेंगे कि असली शिवसेना किसकी है और पार्टी सिंबल और पार्टी का नाम कौन अपने पास रखेगा। इसके बाद अब महाराष्ट्र के स्पीकर ने विधानसभा स्पीकर ने अपना फाइनल जजमेंट दे दिया है और उनके ऑब्जर्वेशन में यह पाया गया है कि एकनाथ शिंदे की ही शिवसेना असली शिवसेना है और पार्टी का सिंबल जो धनुष बाण है और पार्टी का नाम शिवसेना वो एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगा। हालांकि दोनों गुट दावा कर रहे थे कि डिस्क्वालिफिकेशन में उनकी जीत होगी, लेकिन मामला एकनाथ शिंदे की तरफ गया। आपको बताना चाहेंगे कि जून 2022 में एकनाथ शिंदे अपने 40 एमएलए के साथ बागी हो गए थे और बागी होने के बाद उन्होंने उद्धव गुट को छोड़कर अपनी शिवसेना बनाई और उन्होंने दावा किया तो उन्होंने शिवसेना को छोड़ा नहीं है बल्कि वो शिवसेना उनकी खुद की है। उनका दावा था कि उन्होंने जो उद्धव ठाकरे गुट है उनको छोड़ा है। उद्धव ठाकरे गुट को अंदाजा नहीं था कि महाराष्ट्र में 56 विधायक में से 40 विधायक एक झटके में एकनाथ शिंदे के पास चले जाएंगे, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने यहाँ पर बीजेपी के साथ यहाँ पर सरकार बनाई और बाद में अजित पवार भी शामिल हो गए। 2022 के बाद ही उद्धव गुट ने ये चैलेंज किया कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के पास गए हैं उसमें एकनाथ शिंदे भी शामिल हैं, उन्हें एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं बनता है और उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए। पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था, सुप्रीम कोर्ट में बाद में ये तय हुआ कि पूरा मामला महाराष्ट्र के जो विधानसभा स्पीकर है वो तय करेंगे। शुरू से ही स्पीकर के पास मामला था, लेकिन उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल डिसीजन दिया कि जो स्पीकर का फैसला होगा वो मान्य होगा। स्पीकर ने 1.5 साल तक ऑब्जर्वेशन की और 1.5 साल तक 36 पिटीशन को एक पिटीशन को ठीक से पढ़ा और 36 पिटीशन को क्लब करके 6 ऑर्डर तैयार किए। 6 ऑर्डर में सारे विधायक यानी कि 40 विधायक इनकी तरफ से थे और 14 विधायक उनकी तरफ से थे। सारे विधायक की बातें सुनी गई, उनका पक्ष सुना गया और 1.5 साल बाद ये ऑर्डर आया है कि अब जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है वही असली शिवसेना है और जो सिंबल है वो किसी और के पास नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे के पास ही रहेगा। इसी वजह से अब उद्धव गुट ने शुरू से ही कह दिया था कि जो भी फैसला अगर उनके फेवर में नहीं आएगा तो उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे।